नरेंद्र सिंह तोमर की आज पहली सभा जो है कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में, और देखिए क्या लग रहा है इस समय पूरा जो व्यस्तता है और माहौल देखकर आपको पूरे प्रदेश का तो दौरा कर ही रहे हैं, पर लेकिन मुरैना की खासकर बात करें, ग्वालियर चंबल ये वो इलाका है जहां 2018 में अपेक्षित सफलता बीजेपी को नहीं मिली थी। इस बार क्या आकलन? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक अपनी अपनी जिम्मेवारियों को संभाल रहे हैं। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत अच्छा वातावरण है और जहां तक ग्वालियर चंबल क्षेत्र का सवाल है, पिछली बार जरूर चूक हुई थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है और सारी सांसों को भरने का प्रयत्न किया है और इस बार ग्वालियर चंबल संभाग में भी भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सीटें जीतेगी और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में हम सब मिलकर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होंगे। सर, एक बात जो बार बार कही जा रही थी कि चेहरों को लेकर ज्यादा नाराजगी थी, शायद यही वजह है कि आप जैसे बड़े चेहरों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा है। हालांकि भूमिका अपेक्षा है काफी ज्यादा है कार्यकर्ताओं की, क्षेत्र की जनता की कि भूमिका क्या रहेगी वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, पर लेकिन जो 2018 में आप बोल रहे हैं कि जो चूक हुई थी वो भरने का काम हुआ है। इस बार लग रहा है कि 2 अप्रैल की जो घटना थी, इसके अलावा सामान्य वर्ग की जो नाराजगी थी पूरी तरीके से दूर कर ली गई है। हाँ, मैं समझता हूँ कि सामान्य वर्ग में भी नाराजगी नहीं है, अनुसूचित वर्ग का भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और बाकी सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं और मुझे लगता है ग्वालियर चंबल संभाग में अब कोई दिक्कत नहीं है। सर, इस बार चेहरा ना देना बीजेपी की एक रणनीति है, बड़े चेहरे अलग अलग जगह चुनावी मैदान में उतारे हैं और ये कहा जा रहा था कि उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तोमर साहब आए हैं, मैं भी मुरैना के रहने वाला हूँ, असर दिख रहा है आसपास की सीटों पर कि निश्चित तौर पर यह फायदा मिलने वाला है। पर लेकिन अगर बात करें तो कुछ ऐसी सीटें भी कही जा रही हैं सर कि जैसे राकेश सिंह है जबलपुर के अंदर, बड़ा कहा जा रहा है कि डिफिकल्ट है और बड़े नेताओं को इस तरीके से उतार कर कहीं मुश्किल में तो नहीं डाल दिया? नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई योजना बनाती है तो पार्टी की ये कोशिश रहती है कि वो योजना सफल हो और उस योजना के माध्यम से हमको चुनाव में सफलता मिले। सभी वरिष्ठ लोगों को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के प्रयोग करती रही है और मुझे लगता है कि सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं और सामूहिक तौर पर सभी परिश्रम कर रहे हैं तो इसका परिणाम पार्टी के हित में ही होगा। सर, 20 साल के बाद विधानसभा चुनाव है और आप लड़ रहे हैं 20 साल के बाद में, 2003 के बाद में मेरे ख्याल से शायद 20 साल के बाद ये चुनाव है। पर लेकिन जो चर्चा दिल्ली से लेकर भोपाल तक, मुरैना तक जो चर्चा है कि नरेंद्र सिंह तोमर कम से कम विधायक बनने तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पार्षद का उम्मीदवार बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने विधायक का उम्मीदवार बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में भेजा। पार्टी को जहां जिस कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है, पार्टी उस क्षेत्र की व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार ऐसे निर्णय करती है। इसमें कहीं से लेकर कहीं तक कोई हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई मुख्यमंत्री की रेस है, फलाना है, ठिकाना है। कुल मिला के हम तो कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते जब पार्टी की जरूरत है तो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जरूरत पड़ती तो हम पार्टी के लिए पार्षद का चुनाव भी लड़ते। सर, लड़ते बिल्कुल, और 5वें नंबर के मंत्री हैं सर मोदी कैबिनेट के, फर्स्ट बेंचर हैं आप, सवाल इसलिए उठ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कुल मिला के मध्य प्रदेश में अगर सभी लोगों को लड़ाने का फायदा है तो वो निर्णय करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी में वो साहस है कि निर्णय करती भी है और क्रियान्वित भी करती है। सर, 20 साल से मध्य प्रदेश में आप ही चुनाव लड़वा रहे हैं बीजेपी में, प्रमुख रणनीतिकार अगर कहा जाए या चुनावी रणनीतिकार कहा जाए तो आप ही हैं। लग रहा है कि जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई है बड़े नेताओं को उतारने की, फीडबैक लिया होगा आपने, सफल हो रही है लग रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं समझता हूँ कि यह निर्णय पार्टी का अच्छा है और स्वागत योग्य निर्णय तो है ही, लेकिन ये परिणाम कारक भी है। परिणाम कारक है। सर, अभी हम आपका भाषण सुन रहे थे कार्यकर्ता सम्मेलन में, जो बात आती है कि बार बार मुद्दों को लेकर, मुझे लगा कि मुद्दे आपने गिनवाए कि ग्वालियर चंबल में क्या क्या काम हुए हैं, बड़े ग्वालियर को लेकर भी आपने गिनवाए, पर लेकिन इसके अलावा इतर धर्म और अधर्म की लड़ाई, ये बीजेपी के नेता बार बार कर रहे हैं, आप भी जिक्र कर रहे हैं कि ये धर्म की लड़ाई है और अधर्म की लड़ाई है, धर्म का साथ देना है, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र अधर्म। देखिए, दरअसल क्या है,
धर्म राष्ट्र का भी होता है, राज्य का भी होता है, समाज का भी होता है और व्यक्ति का भी होता है। व्यक्ति जब काम करता है तो वो धर्म और अधर्म के बीच में झूलता है और अपेक्षा ये की जाती है कि वो धर्म के साथ रहे। अब कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते थे। वही लोग कांग्रेस की आज सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस उन एनजीओ के साथ खड़ी है जो एनजीओ भारत का प्रगति का रास्ता रोकना चाहते हैं। कांग्रेस उन लोगों के साथ खड़ी है जो सनातन धर्म को गालियां देते हैं। तो ये अधर्म है। देश में राष्ट्रीय धर्म और अधर्म के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व करने का भी अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जनता भी पसंद कर रही है। सर, आप बोल रहे हैं कि अधर्म और सनातन को लेकर कांग्रेस के नेता धर्म को लेकर गलत बयानी करते हैं, पर उनके बड़े नेता प्रियंका गांधी आ रही हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, वो शुरुआती मंदिर से कर रहे हैं जाने से। देखो, कांग्रेस के लोग सीजनल हिंदू हैं, ये पहले कहीं नहीं जाते थे। हिंदू समाज की ताकत ने इनको मजबूर कर दिया है और इसलिए सीजनल जनेऊ पहन रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन में जनेऊ नहीं पहनते हैं। तो इनके इस प्रकार से मंदिर जाने को जनता अच्छे से समझ रही है। इनके चिंतन से जनता अच्छी तरह परिचित है। अगर इनमें ईमानदारी होती तो ये राम मंदिर का विरोध क्यों करते, ये राम सेतु का विरोध क्यों करते, हलफनामा न्यायालय में क्यों दाखिल करते। तो जनता सब जानती है, लेकिन कांग्रेस के लोग ऐसा मानते हैं कि वो जनता को कभी भी गुमराह कर सकते हैं। लेकिन हमारा लोकतंत्र बहुत परिपक्व होता जा रहा है, अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। सर, आपने राम मंदिर का जिक्र किया। राम मंदिर जो है, बार बार कांग्रेस बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट की देन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। पर लेकिन बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर में राम मंदिर के बनाने के जो पोस्टर हैं, बैनर है, वो लगा रखे। भगवान राम के मंदिर का निर्माण सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद शुरू हुआ और अब वो समय आ रहा है जब प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होने जा रही है। तो ये प्रत्येक भारतीय जो भगवान राम में आस्था रखता है वो इस सूचना को दूसरों तक पहुंचे और लोग अयोध्या जी में दर्शन करने जाएं। इस उल्लास में अगर वो कोई प्रदर्शन करता है तो किसी को आपत्ति क्या हो सकती है। चुनाव का समय है सर, जाहिर सी बात है कि पोलराइजेशन होगा। कांग्रेस को डर है, शिकायत भी की चुनाव आयोग में। देखिए, कांग्रेस को डर इसलिए है कि कांग्रेस की नीयत में खोट है। अगर कांग्रेस की नीयत साफ होती तो कांग्रेस को डर नहीं होता। प्रियंका गांधी का जिक्र सर अभी किया था। इस बार राहुल गांधी के बजाय मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी को आगे किया जा रहा है, ज्यादा समय उनकी हो रही है। राहुल गांधी की तो 6-7 बार लॉन्चिंग फेल हो गई ना, इसलिए कांग्रेस को डर है, इसलिए वो प्रियंका को लेकर आए हैं। लेकिन प्रियंका और राहुल में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। पर सक्सेस रेट प्रियंका गांधी का बेहतर है सर, हिमाचल में सरकार बना के आई है। नहीं, देखिए, हिमाचल में हमारी चूक के कारण सरकार बनी है, उनकी सफलता काम है और उन्होंने जो झूठे वायदे किए, अभी जयराम ठाकुर जी आए थे, वायदे पूरे करने की प्रक्रिया आगे तक नहीं बढ़ी, वहाँ सरकार बन गई है और सरकार बनने के बाद भी जो कहा गया है वो नहीं किया जा रहा है, जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने कह दिया था और नहीं किया। तो जनता उन पर भरोसा करने वाली नहीं है। सर, इस बार सियासत में जो है फिल्मी डायलॉग बहुत देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जय वीरू लेकर आए, शिवराज जी ने श्याम छेनू बता दिया उनको, और आप भी जिक्र कर रहे हैं भाषणों में कि जय वीरू की लड़ाई चल रही है, बिल्कुल मौसी से जाकर चुगली कर देते हैं एक दूसरे की। देखिए, दरअसल ये बातें ज्यादातर तब चलती हैं जब अंदर अपने पास कुछ कहने के लिए माल होता नहीं। तो कांग्रेस के पास कोई उपलब्धि नहीं है। अब चूंकि कांग्रेस कुछ कह देती है तो जवाब तो देना ही पड़ता है, तो इसलिए शिवराज जी ने जवाब दिया। लेकिन आप देखते हैं कि शिवराज जी ने एक लाइन में जवाब दिया होगा, उसने अखबार में सुर्खियां ज्यादा बटोरी, लेकिन 1 घंटा शिवराज जी अपनी योजनाओं पर बोले होंगे। कांग्रेस के पास कोई योजना ही नहीं है।
कांग्रेस किसी सड़क को कह ही नहीं सकती उसने बनाया, किसी गांव में उसने बिजली दी है, कांग्रेस कहने की स्थिति में ही नहीं है। इसलिए जय वीरू और फलाना ढिकाना, ऐरावत और रावण और कुंभकर्ण ऐसी बातें करके अपना गुजर बसर चला रहे हैं बेचारे। सर, रफू करने की सलाह भी दे रहे हैं आप कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ता की रफू करें अपने नेताओं की, बचे रहे कम से कम नेता। अरे भैया, मुझे तो मालूम नहीं, मैंने तो अखबार में ही पढ़ा कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ने की कह रहा है। तो अब कपड़े फट रहे हैं तो बीच में बड़े आदमी को आगे रफू करना चाहिए ना। सर, एक और बात है कि आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, पर लेकिन कॉन्फिडेंस कांग्रेस के नेताओं का इतना है। मध्य प्रदेश से सांसद है नकुलनाथ इकलौते सांसद है कांग्रेस के, वो कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण दे रहे हैं कर्मचारियों को, पब्लिक को, बोल रहे हैं कि 7 तारीख मुकर्रर कर दी है कि 7 दिसंबर को आना है उनके पिताजी के शपथ ग्रहण समारोह में। 7 तारीख तक दिवा स्वप्न देखना है तो मोगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार कमलनाथ को भी है, नकुलनाथ को भी है। वो देख सकते हैं, लेकिन शपथ तो वही ग्रहण करेगा जिसको जनता आशीर्वाद देगी, और जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ। कांग्रेस सर बार बार कह रही है कि 15 महीने की सरकार थी, पूरा कार्यकाल नहीं मिला था, 5 साल अगर देखते तो ठीक रहता। क्या लग रहा है कि बीजेपी के सर खाते में उपलब्धियां तमाम है, योजनाएं तमाम है, पर लेकिन क्या मानते हैं कि जो बड़ी योजनाएं गेम चेंजर इस बार लगने वाली है कि जो बीजेपी की 5वीं बार सरकार बनाने में सफल रहे? नहीं, मतलब दरअसल क्या है कि भाजपा के पास योजनाएं तो असीमित है, राज्य सरकार की भी है और केंद्र सरकार की भी, और जनता इनको जानती भी है और मानती भी है, पात्र व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचा भी है। गांव में जाओ तो हर व्यक्ति के घर में कुछ न कुछ लाभ पहुंचा है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उससे भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता बढ़ी है, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा के से ऊपर आ गए हैं। ये मैं समझता हूँ अपने आप में बड़ी सफलता है। सर, इस बार गारंटियों की भी गारंटी दी जा रही है। कांग्रेस बोल रही है कि 11 गारंटियां उनकी है, बीजेपी बोल रही है कि मोदी की गारंटी है। मोदी जी खुद आके बोलते हैं कि मैं हूं, यानी कि गारंटी है। मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं, और कथनी और करनी में जो एक रूपता होती है उसी से जनता में विश्वास जमता है। तो मोदी जी की गारंटी सिर्फ गारंटी नहीं है, गारंटी पर गारंटी है। सर, कमलनाथ जी फेस है, लगा नहीं कि इस बार हर बार जो होता था कि फिर भाजपा फिर शिवराज, पिछले 3 बार से चुनाव से हम देख रहे थे, पर लेकिन इस बार फिर भाजपा और भाजपा सरकार, ये नारा हो गया। बिल्कुल एक कंफ्यूजन की स्थिति है। वो कांग्रेस बार बार बोल रही है कि हमारे पास तो चेहरा है, और बीजेपी के पास में, हालांकि खड़गे जी तारीफ करके गए, पांडव बोल के गए कि 5 चेहरे हैं, पांडव की तरह सामने लेकर आए हैं। पर ये बड़ा एक कंफ्यूजन है कि आखिर कौन रहेगा आगे। बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, पर लेकिन जनता को लगता है कि अगर चेहरा होता तो ज्यादा विश्वसनीयता रहती, ज्यादा फायदा मिलता। खड़गे जी ने भाजपा को पांडव कहा, मैं समझता हूँ अच्छा ही है, भगवान उनको और सद्बुद्धि दे और वो सच्चाई को स्वीकार करें, तो इससे उनका ये लोग भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। तोमर साहब की इस चुनाव के बाद में सर भूमिका, क्योंकि बड़ी अपेक्षाएं हैं बिल्कुल, और मैं भी उसी क्षेत्र से हूं, जाहिर सी बात है कि लगेगा बिल्कुल। क्या कुछ तय हुआ था सर जब चुनाव में लड़ाया था कि बोला गया हो कि आपको चुनाव लड़ना है और उसके बाद में ये होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने तय किया, कुछ लोगों ने चुनाव में जाना चाहिए, योजना बनी, हम लोग उस योजना के पार्ट हैं और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है इन योजना का फायदा भी मिलेगा। इस योजना को किसी पद से जोड़ना उचित नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, आपने इतने चुनाव कराए हैं, हमेशा जो प्रेडिक्शन था, हम लोग चर्चा भी करते थे चुनाव में कितनी सीटें बीजेपी का आएगी, इतना बहुमत के साथ बीजेपी बनने वाली है। इस बार कड़ा मुकाबला कहा जा रहा है कि 18 साल 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी। क्या नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपनी तरफ से कोई सर्वे कराया कि बीजेपी कितनी सीटें लाने वाली है? नहीं, मैंने कोई सर्वे नहीं कराया, पार्टी ने सर्वे कराया, और पार्टी ने सर्वे कराया था, उसके आधार पर हम लोगों ने विश्लेषण करके प्रत्याशियों का चयन कर दिया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सर्वे कुछ भी हो, कैसा भी हो, किसी का भी हो, सब लोग परिश्रम करते ही हैं सर्वे के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, और इस बार बीजेपी से दिमनी से प्रत्याशी हैं। जाहिर सी बात है कि बड़ा चेहरा जब चुनावी मैदान में हो तो उसका लाभ आसपास के क्षेत्र और आसपास के इलाके में मिलता है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल में पिछली बार से बेहतर स्थिति में बीजेपी कम से कम ग्राउंड पर नजर आ रही है, पहले से बेहतर स्थिति होगी, और तोमर साहब का साफ तौर पर दावा है कि स्पष्ट बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन संजय के साथ सुधीर दंडोतिया, न्यूज़ 24 मुरैना।